नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड भारत के दौरे पर हैं। रायसीना डायलॉग हो रहा है और उसमें वो हिस्सा ले रही हैं। आज तुलसी गबार्ड ने रायसीना डायलॉग कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस मौके पर तुलसी गबार्ड ने अमेरिका फर्स्ट का मतलब भी समझाया। तुलसी गबार्ड ने स्पष्ट किया कि अमेरिका फर्स्ट का मतलब अमेरिका अकेले नहीं है। उन्होंने बताया कि कैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए को अक्सर गलत समझा जाता है। तुलसी गबार्ड ने कहा कि यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हमारे राष्ट्रपति अमेरिका फर्स्ट का आह्वान कर रहे हैं तो वो अलगाववादी हैं। यह आरोप एक गहरी गलतफहमी या गलत धारणा को दर्शाता है कि दूसरे देशों के साथ जुड़ने का एकमात्र तरीका संघर्ष है। वो एक शांति दूत और एकजुट करने वाले नेता के रूप में अपनी विरासत चाहते हैं। तुलसी गबार्ड ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस्लामिक आतंकवाद को हराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का लंबे समय से दुर्भाग्यपूर्ण उत्पीड़न, हत्या और दुर्व्यवहार अमेरिकी सरकार और राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन के लिए चिंता का विषय रहा है। आज तुलसी गबार्ड जब रायसीना डायलॉग को संबोधित कर रही थीं तो उन्होंने बांग्लादेश का मुद्दा भी उठाया और बांग्लादेश के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और उनकी हत्या और उनके देश में इस्लामिक आतंकियों का खतरा इस्लामी खलीफा के साथ शासन करने की विचारधारा में डूबा हुआ है। ये बात जब उन्होंने कही तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश के प्रशासन को, बांग्लादेश की सरकार को इस पर मिर्ची लगेगी और मोहम्मद यूनुस को मिर्ची लग गई। आज हम इसी को जरा समझने की कोशिश करेंगे। तुलसी गबार्ड का जो ये स्टेटमेंट आज आया है रायसीना डायलॉग के तहत, तो आज उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनन द्विवेदी, एक्सपर्ट फॉरेन अफेयर्स, जुड़े हुए हैं। पवन सिन्हा, धर्माचार्य, हमारे साथ हैं और प्रशांत त्यागी, हमारे संवाददाता, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनन द्विवेदी, पवन सिन्हा, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जरा शुरुआत करते हैं अपने संवाददाता प्रशांत त्यागी से। प्रशांत, तुलसी गबार्ड का आज का जो संबोधन था रायसीना डायलॉग में, जाहिर सी बात है कि जो बातें उन्होंने कही, जो मुद्दे उन्होंने उठाए, अमेरिका फर्स्ट की बात उन्होंने कही, जो फिर जब बांग्लादेश और आतंकवाद और हिंसा की बात जब आई तो बांग्लादेश के जो केयरटेकर हैं मोहम्मद यूनुस, उनको मिर्ची लग गई। आज का जो तुलसी गबार्ड का संबोधन है उसको जरा एनालाइज कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आनंद, सबसे बड़ी बात जो तुलसी गबार्ड के संबोधन में रही है वो उस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं जब उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद का जिक्र किया। यानी कि जब भारत भी आतंकवाद की बात करता है तो खुद प्रधानमंत्री या फिर कहें कि जो बड़े नेता हैं वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं है, कोई धर्म नहीं है। लेकिन तुलसी गबार्ड का जो स्टेटमेंट रहा कि इस्लामिक आतंकवाद, तो यानी कि जो जिस तरह से अटैकिंग मोड में वो नजर आई है, तो आप ये बात बिल्कुल मान सकते हैं कि सीधा सीधा जो निशाना है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और अन्य जहां पर इस तरह की जो घटनाएं होती हैं या फिर इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, उनको एक कड़ा संदेश जो है तुलसी गबार्ड ने इस माध्यम से दिया है। क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया है कि जब एक टेररिज्म को लेके उस पर एक कास्ट या फिर कहे कि एक धर्म का नाम लिया गया, इस्लामिक आतंकवाद उसको कहा गया है, तो इस बात से साफ तौर पर एक जो उनका अटैकिंग मोड है वो बिल्कुल सामने नजर आता है। क्योंकि अक्सर हिंदुस्तान भी जब आतंकवाद की बात करता है तो यही कहता है कि आतंकवाद का कोई रंग या धर्म नहीं होता, लेकिन उनके द्वारा इस्लामिक आतंकवाद कहना एक बड़े मायनों में यही दर्शा रहा है कि अब इस्लामिक टेररिज्म को लेके जो है वो पूरी तरह से अमेरिका एक अटैकिंग मोड पर है और अब उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ तौर पर वो संबोधन में कई चीजें, भारत के साथ रिश्ते अच्छे और आगे बढ़ाने की भी कई चीजों में बात की गई। देखिए जो रायसीना डायलॉग्स में पूरी चर्चा जो रही है तुलसी गबार्ड की, चाहे वो एस जयशंकर के साथ रही हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रही हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ रही हो, तो दोनों देशों में आतंकवाद को लेकर किस तरह से दोनों देश साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी किस तरह से हो सकती है, तटीय सुरक्षा किस तरह से हो सकती है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा आनंद, जब गृह मंत्री माफ कीजिएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जब उनकी मुलाकात हुई तो
जो सिख फॉर जस्टिस है, एसजेएफ, जो एक संगठन, खालिस्तानी संगठन जो अमेरिका की धरती पर काम कर रहा है इंडिया को, भारत को कमजोर करने के लिए, क्योंकि दरअसल वो जो आतंकी खालिस्तानी संगठन है उसकी मांग हमेशा से ये रहती है कि जो पंजाब राज्य है उसमें एक खालिस्तान राज्य का अलग निर्माण किया जाए। तो कहीं ना कहीं एसजेएफ जो है वो खालिस्तानी समर्थक है। ठीक तो इस बैठक में भारत के द्वारा यही फोकस किया गया है कि जो एसजेएफ संगठन है उस पर लगाम लगाई जाए कि जो अमेरिका की धरती से भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि एक मैसेज साफ है आनंद की जो ये बैठकें लगातार हुई हैं तुलसी गबार्ड और भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ, तो यानी कि दोनों ही देश, दोनों ही प्रशासनिक जो लोग हैं वो प्रतिबद्ध हैं आगे जो अपने रिश्ते हैं उसको सुचारू रूप से करने के लिए, आतंकवाद के खिलाफ दोनों साथ लड़ने की मुहिम में एक साथ नजर आ रहे हैं। नजर आ रहे हैं। आतंकवाद को लेकर एक मंच पर एक सुर में दोनों देश बोलते नजर आ रहे हैं। जरा अब इसका जो फॉरेन अफेयर्स के मामले के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनन द्विवेदी जी, उनसे जरा सुनते हैं जो टेक्निकलिटी जो है इसका, इस भाषण को लेकर, इस संबोधन को लेकर, और ये जो रायसीना डायलॉग हो रहा है सर, और इस मंच से जो बातें कही जा रही हैं उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, और आज जो तुलसी गबार्ड ने कहा वो कितना इंपॉर्टेंट है उन देशों के लिए जिधर वो इशारा कर रही हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। और यहाँ पे मैं अपने विचार रखना चाहूंगा। तो सबसे पहले जो बात मुझे बड़ी मनमोहक लगी और मुझे भा गई वो ये वो बात ये थी कि उन्होंने कहा, तुलसी गबार्ड ने कहा कि अमेरिका फर्स्ट की नीति का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका आइसोलेट कर रहा है पूरे विश्व को, भारत को या अन्य एशियाटिक कंट्रीज को। अमेरिका फर्स्ट का मतलब है कि अमेरिका लीड लेगा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लीड लेंगे आतंकवाद के अगेंस्ट में। जो वैश्विक संघर्ष है उसको रोकने के लिए भारत के साथ कोलैबोरेट करेंगे। और जहां तक बांग्लादेश की बात है तो मुझे लगता है एक सीधा सीधा इंडिकेटर है ये कम्युनिकेशन है, सीधा सीधा मैसेजिंग है मोहम्मद यूनुस के लिए भी, और जो राष्ट्र हैं, और स्पेसिफिकली जो एक और क्षेत्र है बांग्लादेश के अलावा जहां पर लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, वो है आपके अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन, जिसको प्रेसिडेंट बैरक ओबामा ने कहा था आफ पाक, जो विश्व के सबसे खतरनाक जगह के रूप में उन्होंने इसको डिफाइन किया था करीब 8-10 वर्षों पहले। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट करके कहा था कि जो भारतीय मूल के जो नागरिक हैं और जो हिंदू जनमानस है बांग्लादेश का, उनके ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे हैं, टेम्पल्स को ब्रेक किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो इस्कॉन, जो एक ऐसा संगठन है जिससे तुलसी गबार्ड भी जुड़ी हुई हैं, तो इस्कॉन की बात भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, ला सकते हैं। स्वामी चिन्मयानंद थे और उनके ऊपर एक झूठा सेडिशन और लेबल का आरोप लगाया गया और कहा गया कि उन्होंने बांग्लादेश के फ्लैग को हटाया और उसकी जगह एक ऑरेंज या रेड फ्लैग लगाया। और सबसे बड़ी बात, हम तुलसी गबार्ड पे आते हैं, तो उन्होंने भी तुलसी की माला भेंट की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, उन्होंने भेंट की, और इसको उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि वो इससे क्या समझती हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी और भारतीय राष्ट्राध्यक्ष हैं जो, और भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं, वो उनके लिए कृष्ण प्रिया है, मतलब बिलवेड ऑफ कृष्णा है। तो इस तरह की बातचीत, और हमने भी महाकुंभ का जो गंगा का जल है वो भी राजनाथ सिंह ने भेंट किया तुलसी गबार्ड को। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कुछ नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छी कवायद है कल्चरल डिप्लोमेसी की, सांस्कृतिक कूटनीति की, और सॉफ्ट पावर को हम यहाँ पर एक्सप्रेस होते हुए और सामने आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँ। बिल्कुल, और इसको आगे हम और आपसे समझेंगे, लेकिन आचार्य पवन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर पवन सिन्हा जी, अब सवाल अभी किए है कि अब देखिए इसमें तुलसी की माला भी आ रही है, इसमें महाकुंभ का जल भी अमेरिका की तुलसी गबार्ड को भेंट किया जा रहा है, और वो ये कह रही हैं कि हम तो श्री कृष्ण भागवत, जो मद भागवत गीता है वो हमारा मार्गदर्शक है और हम श्री कृष्ण से सीख रहे हैं। सनातन अब यहाँ से अमेरिका तक भी जा रहा है, और अमेरिका से एक जो बयान आ रहे हैं वो भारत
और भारत के लोगों के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि सनातन का फैलाव हो रहा है उन देशों में भी। धन्यवाद जी। अमेरिका तो भारतीय सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा फैन रहा है। हमें याद होगा कि किस प्रकार 11 सितंबर 1963 में स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ लेक्चर दिया और उसके बाद जगह जगह उनकी सभाएं हुई, जगह जगह उनकी कक्षाएं आयोजित की गई। तब से अब तक वेदांत वहाँ पढ़ाया जाता है, श्रीमद् भागवत वहाँ पढ़ाई जाती है, भागवत वहाँ पर पढ़ी जाती है, लोग उससे सीखते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम्बार्ड करने वाले लोग थे वो भी उस चीज़ से प्रभावित थे और उन्होंने गीता से एक श्लोक भी उद्धृत किया था। तो हमेशा से ही भारतीय सनातन संस्कृति को पूरी दुनिया मानती है, जानती है और वो समझती है कि अगर दुनिया में शांति आएगी तो केवल इसी से आएगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ मुझे दिखती है कि भारत तो हमेशा ही सॉफ्ट डिप्लोमेसी 1948 के बाद से हमेशा ही सॉफ्ट डिप्लोमेसी की तरफ जाता रहा है, लेकिन इस बार तुलसी गेबार्ड जी ने भी सॉफ्ट डिप्लोमेसी को एक्सेप्ट किया और वो तुलसी की माला लेके आई वहाँ से। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव रिलीजियसिटी है उसकी गूंज होगी अमेरिका में भी और भारत में तो हो ही रही है। और इसी से प्रभावित होकर शायद उन्होंने बांग्लादेश पर वह सीधा सीधा दोषारोपण किया, जिसको बांग्लादेश कह रहा है कि उन्होंने बिना किसी फैक्ट्स के किया, जबकि जो हैसियत है तुलसी गेबार्ड जी की वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फैक्ट्स उनके पास ना हो। और इस फैक्ट को तो वैसे भी अगर हम बांग्लादेश मुजाहिदीन के नज़रिए से देखें तो उन्होंने ही पूरी दुनिया को दिखाया है। उन्हीं के लोग वीडियो पे बोलते नजर आए हैं और वहाँ जिस तरीके से हिंदुओं के साथ बुरा हुआ है, अत्याचार हुआ है, तमाम मीडिया और सोशल मीडिया ने उसे खूब दिखाया। तो हमें किसी फैक्ट की जरूरत नहीं है। बांग्लादेशियों ने हमारा नुकसान किया है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा देश जो 71 से पहले हमारे पक्ष में रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर कभी नहीं बोला, वो आज अपने सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिसर के माध्यम से इस बात को कह रहे हैं रायसीना डायलॉग में कि हिंदू संस्कृति पर उन्होंने अत्याचार किया, जो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। और इसी से ये संबल मिलता है कि हम भी अब ये कहना छोड़ दें कि आतंकवाद का धर्म या रंग नहीं होता। रंग भले ही ना हो, लेकिन ये बात तय है ISIS काला झंडा ही लेके चलती है। रंग वैसे भले ही ना हो, लेकिन ये जब कश्मीर में 1999 में अत्याचार हुआ तो उस वक्त में हरे झंडे लहराए गए। तो रंग भी कहीं कहीं है। और उन्होंने जो टर्मिनोलॉजी का यूज किया, इस्लामिक टेररिज्म, उसमें उन्होंने सारे मुसलमानों को नहीं लिया है, उन्होंने सिर्फ उन लोगों को लिया है जो लोग इस्लाम के नाम पर टेररिज्म फैला रहे हैं। आम मुसलमान से इसका कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने ऐसे किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। अमेरिका में भी किसी के खिलाफ जुल्म नहीं हो रहा। तो ये बातें भारत के बहुत पक्ष में जाने वाली हैं और मैं तो विशेष रूप से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्यूचर डायलॉग्स, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनवाइट किया है प्रेसिडेंट साहब को, और अगर वो लेटर दिस ईयर आते हैं और उनसे इस संबंध में डायलॉग होता है तो जो इक्वेशंस डेवलप होंगी वो भारत के पक्ष में होंगी, अमेरिका के पक्ष में होंगी और दुनिया के पक्ष में होंगी, क्योंकि भारत की सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति हमेशा सत्य की बात कर रही है और सदाचार फैला रही है, खुशियां बांटने में विश्वास कर। मनन द्विवेदी जी, पूरी दुनिया ने देखा जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, किस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया, किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ, वहां के अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार किया गया, उन्हें मारा गया, उनके साथ हिंसा की गई, देश छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश हुई और इसकी चर्चा अभी हम लोग कर ही रहे थे इस्कॉन के मामले को लेकर भी। इसके बावजूद इस सच को जब कोई बोलता है अंतर्राष्ट्रीय मंच से तो मिर्ची लग जाती है मोहम्मद यूनुस को, और आज भी लगी। हाँ जी, बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमको यहाँ पर ये देखना चाहिए कि बांग्लादेश का फाउंडिंग फादर की जब बात होगी तो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर न्यू दिल्ली ही रहा है। जैसा कि पहले कहा गया, 1971 में भारत की मुक्ति वाहिनी ने ही और भारत के मिलिट्री ब्रेवाडो ने ही
भारत के शौर्य ने ही बांग्लादेश को आजाद कराया। और अगर हम एक बड़ा आइकॉनिक फोटोग्राफ है उसको हम देखें तो हम पाएंगे कि वहां पे जनरल अरोरा बैठे हुए हैं, नियाजी बड़ी मुश्किल से अपना छोटा सा चेहरा किए हुए वहां पर साइन कर रहे हैं सरेंडर डॉक्यूमेंट पे, और जिसके चलते 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स के बेल्ट उतार लिए गए, जो कि सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन हो सकता है किसी भी राष्ट्र की मिलिट्री या डिफेंस फोर्सेस के लिए। पहली बात तो ये। और अमेरिका का सिर्फ छोटा सा यही बात कहना चाह रही है गवार्ड भी कि जो माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मसौदा है, जिसके लिए एक्स पे जाकर ट्वीट भी किया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने और भारत के साथ पूरी तरीके से हामी जताई थी। क्योंकि ये कुछ लोग कह रहे हैं, चीन ये कह रहा है या कुछ राजनीतिक दल विश्व में या भारत में कह रहे हैं कि क्योंकि बड़ा सिंपलिस्टिक तरीके से कहा जा रहा है कि क्योंकि बांग्लादेश ने शेख हसीना ने उनको सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को नहीं दिया जिसको वो मिलिट्री बेस बनाने के लिए इच्छुक थे, इसीलिए सारी की सारी डीप स्टेट की कवायद हुई जॉर्ज सोरोस के द्वारा। और इस कवायद के बाद जो एनार्की और जो रूललेसनेस और जिस तरह का जो पेंडेमोनियम और पॉलिटिकल अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता हम देख रहे हैं, उसको मोहम्मद यूनुस नहीं संभाल पा रहे हैं। और ये एक सेंट मार्टिन के कारण नहीं हुई, बल्कि डीप स्टेट और इस्लामिक टेररिज्म, मैं कहूंगा जिहादी टेररिज्म, जो जिहादी डीप स्टेट है उसने वहां पर पूरी तरीके से चीजों को अस्थिर किया, खराब किया। और एक तरीके से सेकुलर वर्ड में यूज नहीं करूंगा, पर हिंदू बंगालीज और मुस्लिम्स बड़े साझा तरीके से वहां पे रहते थे। और इस्लामिक डीप स्टेट ने, कट्टरवाद ने और अलगाववाद ने इस पीस की सिचुएशन को, शांति की सिचुएशन को वहां पर तोड़ा है। और मैं तुलसी गबार्ड की तरफ फिर आना चाहूंगा। अगर हम इतिहास देखें तो हम पाएंगे कि हाउस एक्शन कमेटी ऑन इंटेलिजेंस की भी मेंबर थी तुलसी गबार्ड, और साथ ही साथ वो हाउस कमिटी ऑन फॉरेन अफेयर्स की भी मेंबर थी 2012 से लेकर 2022 तक। और 2020 तक वो डेमोक्रेट थी, पर उनका कुछ मनमुटाव हुआ और इसके चलते वे रिपब्लिकन धड़े में आ गई। 2 साल वो इंडिपेंडेंट भी रही 2022 से 2024 तक। और 24 के बाद और उसके पहले भी हम देखें तो आतंकवाद के विषय पर जो जॉर्ज बुश का GWOT का स्टैंड था, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, उसको पूरी तरीके से अपने स्टेटमेंट्स में, अपनी पॉलिसीज में, अपनी नीतियों में आत्मसात किया। और एक तरीके से भले ही वो डेमोक्रेट पार्टी में रही एक बड़े काल तक, पर वो पाकिस्तान की और आतंकवाद की बड़े ही काफी वर्षों से खिंचाई करती रही, जो कि काफी डिफरेंट है कि जो वाइस प्रेसिडेंट थी बाइडेन के टाइम पर अमेरिका की, उन्होंने प्रो पाकिस्तान एटीट्यूड को पाला। और उनके स्टेटमेंट भी इस तरह एविडेंस की तरह हम लोग दर्ज कर सकते हैं। पर तुलसी गबार्ड है जो भारत के साथ एक रिलीजियस, स्पिरिचुअल और एक तरीके का नया डिप्लोमेटिक टाइज को लेकर सामने आई हैं। और ट्रंप के बारे में जो लोग पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, राजनयिक या भारत के लोग, जो सेक्शन है भारत के लोगों का, उनको वो समझा रही हैं कि पर्सनल केमिस्ट्री भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक पर्सनल। बिल्कुल कंक्लूड करने के लिए पवन जी आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, बांग्लादेश और अमेरिका के इश्यूज बहुत समय से रहे। सन 72 में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में ट्रीटी साइन होती है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो उनकी रैपिड एक्शन फोर्सेस हैं उसके खिलाफ अमेरिका सैंक्शन लगाता है, क्योंकि अमेरिका को ये बार बार डाउट था और अमेरिका ने उसे बहुत बोल्डली एक्सप्रेस किया है हमेशा कि वो एक टेररिज्म की तरफ जा रहा है। तो इस समय में उसका रिआइट्रेशन, उसको दोबारा कहना और ताकत के साथ कहना, ये दिखाता है कि भारत के लिए ये बहुत स्वर्णिम और सुखद अवसर है जब इंटेलिजेंस एजेंसी की हेड भारत में आके और बांग्लादेश बिल्कुल। और ये यही है नया भारत, और इसी नए भारत की वजह से भारत की धरती पर आकर अमेरिका के खुफिया जो विभाग की जो हेड हैं वो ये बात कह रही हैं और दुनिया को
भारत के यहाँ से ये इस्लामिक आतंकवादी जो हैं उनको संदेश दिया जा रहा है कि इस तरह के जो काम हो रहे हैं उसके खिलाफ अब दुनिया एकजुट हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर मन द्विवेदी जी, पवन सिन्हा जी, और शुक्रिया प्रशांत आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।